everyone, this is Radhika, your CDP mentor. I welcome you again on my channel. So in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी, जो आपकी केवीएस की पीआरटी की वैकेंसी आई उसका जो भी डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपके सिलेबस में चेंजेस आए हैं, कितना बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव आपका आया है, वो सभी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपका बदलाव देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है, वो है आपका कि आपका जो एग्जाम है वो आपका हो गया है 180 नंबर का, यानी कि 180 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके 180 ही आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा पेपर का वो रहेगा आपका 180 मिनट का, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो है आपका 3 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको देखने को मिलेगी, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका अब 60 मार्क्स का हो गया है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होता था तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, डेमो, टीचिंग और इंटरव्यू में इन्होंने सेपरेट मार्क्स कर दिए, 30 मार्क्स ईच। ठीक है, 30 मार्क्स में आपको डेमो करना है, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो वही वाला जो है एक साथ होती है चीज़ें कि वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा और आपको डेमो के लिए बोल सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक आपको बोर्ड पे या ऐसे पढ़ा के दिखाना है कि कैसे आप बच्चों को क्लास में पढ़ाओगे। एंड बीइंग अ टीचर ये तो अच्छी चीज़ है कि आपको आपके लिए स्कोरिंग भी रहेगी वाली चीज़, और आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ नॉलेज ले लिया, आपने सारा ज्ञान ले लिया, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, बट बीइंग अ टीचर आपके पास वो स्किल होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को समझने का, कैसे आप अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे बच्चों के सामने। ठीक है, देन आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका 180 नंबर का आपका एग्जाम हो गया, एंड 60 नंबर का जो है आपका आपका इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया। तो एक जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका बनेगा 70:30 के रेशियो पे। 70 का रेशियो क्या रहेगा आपका, यानी कि जो आपका 180 नंबर का पेपर है, जितने भी आपके उसमें से मार्क्स आएंगे 180 में से, उसका आपका 70% निकाला जाएगा, एंड जो आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसका आपका 30% लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो अपनी क्वेरीज डाल दिया करो, मैं पूरा आपको रिप्लाई कर देती हूँ। अदरवाइज आप मेरे से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन डालते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, एनी अदर टीचिंग वैकेंसी, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपका सीडीपी का, या कहीं पे भी अगर आप अटक रहे हैं आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा CDP/पेडा मेंटोर। बाकी लास्ट में जो है मैं आपको नाम पूरा लिख दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पैटर्न। पार्ट 1 आपका है लैंग्वेज, कंटेन्स 20 मार्क्स, ये पहले भी था। जनरल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आएगी, आपकी जनरल हिंदी आपकी 10 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा 20 नंबर का टोटल। जो आपका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, आपका जो जीए है उसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ बच्चे हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये जीए क्या है, करंट अफेयर क्या है। बेटा जो आपके करंट अफेयर आपको है ये पढ़ने पड़ेंगे लास्ट, या तो आप 1 साल के या 6 मंथ्स के जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आई होप सो आपका एग्जाम जो है अप्रैल तक जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। जीए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीए वाला जो पार्ट होता है काफ़ी वास्ट होता है, बहुत कुछ होता है पूरा उसके अंदर, पूरा तुम्हारा सोशल साइंस आ जाता है, साइंस आ जाता है, तो ये समझ लो। रीजनिंग वाला पार्ट है आपका 5 क्वेश्चन है, कंप्यूटर आपके 5 क्वेश्चन है। बट अगर आप चाहते हो कि आप जीए में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपके पास क्या है, आपके पास पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको अच्छे से अपना 100% देना है। ठीक है, पार्ट 3 क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसका है 60 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस पे आपको बहुत ही अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, क्या पता ये चीज़ आपकी स्कोरिंग निकल जाए, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, आपको साइकोलॉजी भी देखने को मिलेगी, साइकोलॉजी और पेडागोजी का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा पूरा प्रॉपरली, फिलोसफी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कि बच्चों को आप कैसे समझेंगे, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। इसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, हाउ यू अंडरस्टैंड द लर्नर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। अगर आपने बीएड करी है, बीएलएड करी है, बीटीसी करी है, तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा
कॉलेज में पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं ना स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन आपको पढ़ना है, इसके आपको 10 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। एंड देन आपके 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ये जो है आपका 80 मार्क्स है, यानी कि 80 मार्क्स यहाँ पे, 60 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए हैं, 20 मार्क्स यहाँ पे हैं, 20 मार्क्स यहाँ पे, तो टोटल हो गया आपका 180। बाकी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपका इंग्लिश आएगा, फिर से हिंदी आएगा, जो भी हम 1st to 5th लेवल तक हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ्स एंड आपका ईवीएस, बट डिफिकल्टी लेवल इज टिल 12th। सो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट द सिलेबस। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज, जो कि आपका 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं, 10 मार्क्स आपके हिंदी के हैं, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको ग्रामर आएगी पूरी प्रॉपर, हिंदी में वही है, पठन कौशल आएगा, आपको व्याकरण आती है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी है अच्छे से, सब कुछ आता है बेटा उसके अंदर, ठीक है। हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, साइंस भी आपकी कवर हो जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंड आपके करंट अफेयर्स आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर, कंप्यूटर लिटरेसी आपके 5 नंबर, रीजनिंग के सभी टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि PYQ आप ज़रूर देखें, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि KVS वाले किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ये CDP हम पढ़ेंगे, पेडागोजी हम पढ़ेंगे, वो वाला मैं आपके साथ डील करूंगी, मैं वीडियोस उसकी अपलोड करूंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ही न्यू रहा होगा। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 मार्क्स। तो फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें आपको पढ़ना है ग्रोथ पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, मैचुरेशन पढ़ना है, उसके सभी प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, आपको सारे स्टेजेस पढ़ने हैं, आपको सारे डोमेन्स पढ़ने हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरों के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस होते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कैसे उनको रिजॉल्व करोगे। इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज है, इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें यू हैव टू स्टडी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म हमको पढ़ना है, एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एक लर्नर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कितने कितने प्रकार के आपके टीचिंग मेथड्स हैं उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपनी क्लास में आप कंडक्ट करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, ये सब आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे अगर आपने अच्छे से अपनी किताबें पढ़ी होंगी तो। कंसेप्ट ऑफ सिलेबस, करिकुलम है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम है, ठीक है। एक होता है हिडन जो छुपा हुआ करिकुलम होता है, एक ओवर्ट जो आप सबको दिखाते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, और भी चेंजेस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी इस बारी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी असेसमेंट है, असेसमेंट का मीनिंग है, पर्पस क्या है, प्लानिंग, टीचिंग, इन्हांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है, ये सब आपको से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस इतना बड़ा है नहीं कि आप लोग इसमें थोड़ा सा घबरा जाओ, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, बस आपके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलते ही हैं हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो या DSSS भी हो या KVS, तो आप पैटर्न चेंज किया है तो आपको अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है। बाकी मैं इस पे वीडियोस बना दूंगी, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, हम जो भी पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर वो सब हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ है, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff. Then developing school and community as a learning resource, school organization and leadership आपको अच्छे से पढ़ना है, leader as reflective practitioner, टीम बिल्डर है, इनिशिएटर है, कोच है, मेंटोर है, एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, पहले अथॉरिटेटिव होते थे, अब टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर है, आपका मेंटोर है,
है ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आपको पढ़ने हैं। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप आपको पढ़ना है, विजन बिल्डिंग है, गोल सेटिंग है, यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर है, टाइम टेबल है, पेरेंट टीचर फोरम्स हैं, स्कूल असेंबली है, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स हैं। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम अप्रैल में, बहुत बच्चों ने पहले से तैयारी करी है, अगर नहीं भी करी है तो आप अभी भी अगर तैयारी करते हो, अच्छे से टाइम देते हो, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, रोल्स ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आपकी आई थी, आपको वो अच्छे से पढ़नी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, करिकुलम एंड पेडागोजी आपको अच्छे से पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स है, प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोविजनल फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आपको पढ़ना है। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज जो भी है आपकी एजुकेशन के अंदर, विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ होंगी। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव है, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के, तो ये आपका 80 नंबर का आएगा, ठीक है, 80 नंबर का आएगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। अब यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो। बाकी मैं फिर से बोलूँगी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो KVS हो या CTET हो, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सबसे पहले जो है आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। जब आपको सिलेबस पता होगा कि हाँ ये पॉइंट है, डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि आपने ड्रॉप कर दिया। तभी मैंने यहाँ पे आपको कटिंग लगा लगा के पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया है, बाकी इसकी PDF में अपलोड कर दूंगी। तो सिलेबस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कितना कितना वेटेज है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अपना हर एक एरिया पे अपना 100%, तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे अपना 100% आप नहीं दे सकते, एंड जहाँ पे आपको 100% देना चाहिए, लाइक सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं अपना साइकोलॉजी वाले पार्ट में और अपने पेडागोजी वाले पार्ट में अपना 100% दे सकते हैं। वो क्या होगा, आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक टिल क्लास 1 to 5, ठीक है। ये 1st to 5th तक का जो है प्राइमरी टीचर है, 1st to 5th तक आपको पढ़ाना है, बट जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का होगा, यानी कि टिल 12th लेवल होगा। अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या है, इंग्लिश आपका नॉर्मल 10 नंबर का वहाँ पे भी आएगा, एंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में भी आएगा। इसमें आपको प्रॉपर आपने ग्रामर आएगी, आपकी नाउन है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स हैं, आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, प्रपोजिशंस हैं, टेंसेस आएंगे आपके प्रॉपर। हिंदी में आपकी पूरी प्रॉपर व्याकरण आएगी, संज्ञा है, विशेषण है, संख्या को पहचान है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, क्रिया, काल, इन सबों को आपको अच्छे से पढ़ना है। हिंदी वाला पार्ट भी आपका स्कोरिंग रहता है। देन मैथमेटिक्स है, आपकी ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स, नंबर्स आएंगे आपकी, टाइम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से। बट अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको देख के लग रहा होगा भी कि हाँ ये सब हमने CTET में पढ़ा है, बट यहाँ पे साफ मेंशन है कि डिफ़िकल्टी लेवल है आपका टिल 12। देन EVS में आपने इस 6 थीम पढ़ी होगी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे डीपली पढ़ना है, ठीक है। इन डेप्थ आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगी बनाए, बाकी इफ़ यू वांट मैं इसकी PDF जो है अपलोड कर दूँगी। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना कोई भी डाउट जो है ड्रॉप कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज CDP/पेडामेंटोर ये मेरे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे मैंने ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। बाकी इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।